नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं नरसिंह आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग सेक्स एजुकेशन के ऊपर अपने क्या क्या विचार रखते हैं और क्या सेक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए या घर परिवार में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज हम जनता के बीच जाकर उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं। कभी कुछ ऐसा वर्कशॉप हुआ है, कुछ भी हुआ है? नहीं। कि जब पता करना हुआ कि मतलब सेक्स है क्या, क्या होता है सेक्स, कैसे होता है सेक्स, तो मतलब कहाँ गए थे? मुझे I read a book and there it was explained and everything. So I was grossed out for an entire year कि oh this is what it is. So ऐसा भी होता है? या ऐसा भी होता है। दोस्तों से भी पता चलता, मतलब सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है तो सब जब सब मिलता है तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। फिर इंटरनेट होता है। जब सेक्स के बारे में जानना होता है बच्चे कहाँ जाते हैं? Porn site. So do you visit porn sites? Not very often. But yes, it's a reality. So if teacher is not teaching in school, you have to go somewhere, right? जाते तो है, सभी जाते हैं फोन्स वगैरह में, साइट्स में। बैन हो चुकी है। फिर भी प्रॉक्सी से तो तुम खोल लेते हो, मेरे को पता है। हाँ, तो बताओ कौन सी वेबसाइट? एक्स वीडियोस। तो मतलब स्कूल के थ्रू तुम्हें कुछ नहीं पता चला, बायोलॉजी टीचर ने कुछ नहीं बताया, इंटरनेट के थ्रू पता चला? हाँ, स्टार्टिंग में तो मेरे ख्याल से पार्ट स्किप भी करवा देते थे, कुछ ऐसा होता था कि घर से पढ़ के आ जाओ। वो टीचर लोग, उनको भी अजीब लगता है स्टूडेंट को समझाने में ये सब, तो वो भी जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। किसी भी कोई भी टॉपिक को ढंग से डिस्कस नहीं किया। बेसिक मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग अपने बारे में पढ़ ही नहीं रहे, हम लोग कोई पता नहीं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होमोसेक्सुअलिटी वगैरह के बारे में क्लासेस में तुम लोग क्या बताते हैं? कुछ मेरे को नहीं होता। I don't know about that. As such कोई education or as such a talk about homosexuality has never happened with anyone. मतलब parents or school. This was only discussed in Pol Science after 377 was amended. Not even before that. After 377, so people started asking कि क्यों amend किया, कैसे amend किया. Then ma'am started opening, हाँ homosexuality is it also exists, you know. ये भी एक reality है society की. उससे पहले नहीं थी? उससे पहले नहीं थी. यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती है तो घर में पेरेंट्स वगैरह तुम लोग से बात करते हैं? नहीं, it's Indian parents and no, they don't talk about it. It's as if it doesn't happen. पेरेंट्स तो नहीं करते। बिल्कुल नहीं। नहीं। कभी ऐसा हुआ है पेरेंट्स के साथ वो कॉन्डम एड्स टीवी पे आ गया? Yeah, it actually happened when my brother found a condom in my house and then my parents were like we can't deal with this. And he's like, I'm throwing this in the dustbin because he was 10 and he thought this was a bad thing. क्योंकि यकीन ही नहीं होता ना मम्मी पापा ये कर सकते हैं, वो कितनी बुरी चीज है। When we say that okay, Western में kids are being taught about sex, they being taught about condoms, about STDs, teach them here, and then we go and ask our parents, and then most say, तुम Western क्यों हो रहे हो? ये इंडियन कल्चर है हमारा। One person we need to talk like सबसे ज़्यादा about this is our parents. Like we need them to talk to us and tell us about it instead of us going to different people and getting to know about stuff from different people. Exactly. Like we have misconceptions and everything. We do not know what happens, what is what. Because हमें कभी ऐसे proper education नहीं मिला, हमें थोड़ा थोड़ा कहीं से पता चलता है कि सेक्स क्या है और उसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, जो कि हमें स्कूल में मिलनी चाहिए, जो कि इसके बारे में अभी जागरूकता और बढ़ रही है, बट हमें और जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता है कि घर में माता पिता को भी अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले माँ बाप ही हैं जो हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। और सेक्स जैसा इम्पॉर्टेंट इशू है और ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल माँ बाप को बताना चाहिए। अच्छा, मैं ये आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि सेक्स एजुकेशन को ही ना देने की वजह से कहीं पोर्नोग्राफी में ज़्यादा इजाफा तो नहीं हो रहा है? एक ना एम्बिग्विटी हो जाती है, हमें पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। जागरूकता होती है क्योंकि कोई सही से ज्ञान दे नहीं रहा है, हमें बता नहीं रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चा इस जागरूकता को वो सही से समझ नहीं पाते हैं, तो वो कहीं और गलत तरीके से उसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे मैम बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, चाहे लड़की या लड़का, जैसे टीनेजर बनते हैं तो उनको अट्रैक्शन होने लगता है, लेकिन अगर वहीं लड़के को अट्रैक्शन हो जाए, सब लोग मजाक बनाने लगते हैं, तो उस चीज़ को कितना लोग गलत लेते हैं और कितना सही, इस पर आपकी क्या राय है? कि अगर लड़का है और उसका अट्रैक्शन हो रहा है और लोग उसे गलत तरीके से ले रहे हैं, कोई गलत लेने की बात नहीं, बहुत बायोलॉजिकल इशू है। आप एक लड़के हैं तो आपको लड़की से अट्रैक्शन होगा और लड़के से भी अट्रैक्शन हो सकता है, लड़की है तो आपको लड़की या लड़के से भी अट्रैक्शन हो सकता है। ये आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट है और इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। बट हाँ, बच्चे हैं तो वो मजाक उड़ाते होंगे, बट मजाक उड़ना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो अंदर से आती है। सेक्स एजुकेशन की कमी से कहीं ज़्यादा क्राइम और रेप केसेस तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्राइम और रेप सेक्स एजुकेशन से थोड़े से तो मतलब हाँ, एक तो रिलेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को सेक्स एजुकेशन ना मिलने से उनको सेक्स के बारे में जो नॉलेज है वो पोर्नोग्राफी से उनको मिलती है, क्योंकि
सभी का इंटरेस्ट रहता है इस फील्ड में, ऐसा कोई बात नहीं है। तो राइटफुल एजुकेशन के नहीं होने से उनको पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं, और ज़्यादातर समय पोर्नोग्राफी में कंसेंट का जो मैटर है वो अच्छे से दिखाया नहीं जाता है। वो उसका कंसेंशुअल जो है बात है उसको अच्छे से दिखाया नहीं जाता, इसके लिए बहुत लोग उसको ही सच मान लेते हैं। तो जब वो चीज़ रियल लाइफ में वो लोग करना जाते हैं तो वो लोग एक डिफरेंट रियलिटी देखते हैं कि कंसेंट एक्चुअली मैटर्स मोर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्स। तो ये बात उनको पता नहीं चल पाती है, क्योंकि उनका जो इन्फॉर्मेशन जिनको पता है सेक्स के बारे में वो सब रॉन्ग सोर्सेस से आते हैं। तो इसके लिए सेक्स एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको कंसेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दिन में, और सेक्स एजुकेशन ये कर सकता है बहुत अच्छे से। लड़कियों के पीरियड्स के बारे में लड़कों को जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। और हमारे इंडियन होम्स में तो मुझे लगता है कि उसे एक टैबू बना दिया जाता है। जैसे अगर कोई लड़की अपना सैनिटरी पैड भी खरीदने जाती है तो उसे काली थैली में देते हैं, जैसे तो कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपानी चाहिए या देखनी नहीं चाहिए। बल्कि वो तो रिप्रोडक्शन उसके बिना हो ही नहीं सकता है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जैसे किसी प्राइमरी नॉलेज होती है ना, जैसे ABCD सिखाते हैं, वैसे ही है वो। तो पीरियड्स के बारे में सबको पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसको एक टैबू की तरह कभी भी हैंडल नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से खुलकर बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं घर से सबसे पहले मिलती है? मुझे लगता है इंडियन होम्स में सेक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा टैबू टॉपिक है, और पेरेंट्स को ये डर होता है कि अगर हम सेक्स एजुकेशन दे देंगे तो हमारा बच्चा पता नहीं क्या ओपन हो जाएगा या हो जाएगा। लेकिन होता उसके उलट है। बच्चे गलत सोर्सेस से सेक्स के बारे में सीखते हैं। इवन स्कूल्स में भी कभी कभार सेक्स एजुकेशन का जो चैप्टर होता है उसे स्किप कर दिया जाता है। तो ऐसे में जब बच्चे रियल वर्ल्ड को फेस करते हैं, और जब ऐसे इश्यूज़ पर उन्हें या तो बोलना होता है या फिर उनकी जब फॉर्मेशन होती है थॉट की, तो वो गलत तरीके से होती है, क्योंकि सही ज़रिए से उनको ना तो इन्फॉर्मेशन मिली है, ना ही सही ज़रिए से उनको कुछ भी सिखाया गया है या बताया गया है कि कंसेंट क्या होता है, सेक्स क्या होता है, या फिर नो का मतलब क्या होता है। आपके हिसाब से सेक्स करने की सही उम्र क्या है? सेक्स करने की मतलब? हाँ, सेक्स की सही उम्र क्या है करने की? मुझे लगता है आप जब अडल्ट हो जाते हैं तो आप एक अडल्ट, एज एन अडल्ट आपके फ्रीडम्स हैं, लिबर्टीज़ हैं, तो जब भी आपको सेक्स करना है करो, वंस यू आर एन अडल्ट, विच इज़ आफ्टर 18। ये बताइए कि सेक्स एजुकेशन नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है, क्या झलक दिखती है आपको? देखिए, पहले तो झलक एक लगता है कि ये नॉनवेज बात है। ऊपर से क्या होता है ना कि हम इतना सोशल, इतना जो, क्योंकि हमारे को बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग उस प्रवृत्ति से नहीं आते। जिस तरह की सोच हमारे दिमाग में पहले से नैरो माइंडेड सोच होती है हमारी, गर्ल्स को अंदर रखना चाहिए, पर्दे में रखना चाहिए, कहीं बाहर नहीं ले जाना चाहिए, ये वो। तो इस तरह की थिंकिंग आते के साथ ही ना हम उस तरह की खुल के बातचीत कर ही नहीं पाते हैं, और शायद यही कारण है कि इस बात पर जैसी बात होती है उस बात पर हंसी भी आ जाती है। मेरे हिसाब से शायद यही है। सेक्स एजुकेशन वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? मैम, सेक्स एजुकेशन सुनते ही अब अगर कोई नॉर्मली गांव से बिलोंग करता है तो वो तो सोचता है यार ये क्या वर्ड यूज़ कर रहा है। और जैसे कि अब हम दिल्ली में हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल है सेक्स एजुकेशन, ये सबको पता है क्या है, और ये एक बॉडी का मैम नीड है। जैसे कि हम 18, 19, 20 नीड है। इससे अब क्या है, अब हम बहुत सारे लोग हैं कि एज हो रही है और पॉर्न वीडियो देखते हैं, उससे क्या है माइंड में डिप्रेशन, या इधर किसी ने देख लिया कि यार सेक्स कर रहा है वो, या फालतू का मैटर एकदम करने लग जाते हैं। तो जैसे कि हमारे इधर इंडिया में सेक्स एजुकेशन बढ़ेगी, पब्लिक अवेयर होगी, तो ये छोटी छोटी बात नहीं होगी यार वहाँ पे वो कर रहा था, उसके साथ किस कर रहा था, वो हो रहा था, पब्लिक ने देख लिया तो लड़की को मारने लगे। गांव में तो ज़्यादातर ऐसे बेसिकली होते हैं, अगर तो पकड़े गए कहीं पे तो उधर ये बदनामी हो गई, फलाना जो भी कुछ है मैटर, ऐसा हो जाता है। अब हम इधर अपना सेक्स एजुकेशन लाएंगे तो पब्लिक की मेंटलिटी चेंज होगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसान है, सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक तरीके से। तो अगर देखा जाए जैसे हमारे इंडिया में क्राइम ज़्यादा है, अगर उनको इस चीज़ के ऊपर नॉलेज मिल जाए, चाहे वो बच्चों से लेकर बड़े तक हो, तो आपको क्या लगता है वो क्राइम कम हो जाएंगे? या पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो क्राइम कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि एज लिमिट से होनी चाहिए। जैसे आफ्टर 14 यू कैन उनसे बोल सकते हैं कि हाँ सेक्स एजुकेशन इस पे बात हो सकती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा छोटी क्लासेस पे बात करेंगे तो नॉट पॉसिबल, वो इतना अच्छा नहीं होगा।
बात करें सेक्स एजुकेशन की, ठीक है, तो इंडिया में इस चीज़ की बहुत नॉलेज बहुत लोगों को कम है। अभी मैं जैसे लोगों से बात करती आ रही हूँ तो उनके रिएक्शन बहुत अजीब अजीब आ रहे हैं, वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे उनके पीछे पता नहीं पुलिस छोड़ दी हो, ठीक है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सेक्स एजुकेशन को लेकर? इस पे ना खुल के बात होनी चाहिए। मतलब हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन भी नहीं, और भी मैटर है जैसे पीरियड्स वगैरह, उस पर हम घर में आज भी बात नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए, बट अभी उसका रिएक्शन भी आपने देखा था कि नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए, पर होता है बहुत ज़्यादा। तो इंडिया में आपको क्या लगता है हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? ऑब्वियसली देनी चाहिए। अगर आपसे कोई सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं उसे नॉर्मली बताऊंगी खुल के, मैं ये नहीं सोचूंगी वो लड़का है या लड़की है, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए या फिर कुछ भी। सर आप बताइए, क्या इंडिया में सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं? इंडिया में सेक्स एजुकेशन ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, और इसको ना देने की वजह से बहुत क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। मैं लॉ का छात्र हूँ तो मैं ज़्यादा आपको अच्छे से बता सकता हूँ। लीगल अवेयरनेस जो जैसे पॉस्को एक्ट है आपका, अगर आप देखेंगे तो सेक्स एजुकेशन के साथ अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन जो एजुकेटेड नहीं है उनको बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चिल्ड्रन, क्योंकि जो लोग हैं आजकल जो जिस रीज़न से आ रहे हैं आप देखेंगे, अब यहाँ पे हैं मैं अपने कॉलेजेस की बात बताता हूँ, लोग ऐसी ऐसी जगह से आ रहे हैं। मैं रीसेंट एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, तो मतलब 20-21 साल के लड़के जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों ने भी ऐसी चीज़ें सुनी नहीं है, देखी नहीं है, तो वो इस तरीके से क्राइम कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करी जा रही है, कंप्लेंट करी जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। तो ये बहुत सोचने का विषय है कि हमारा जो CBSE है वो उसको खुल के क्यों नहीं लेके आ रहा है। ये रट्टा मार पे चल रहा है, काम नहीं चलना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। इवन जो बच्चे हैं उनको माँ बाप से भी खुल के इसके बारे में बात करनी चाहिए, जैसे वेस्टर्न कल्चर में चलता है। मैं इस विषय में इतना। सर आप बताइए, जो 18+ से कम जो केसेस आए हैं रेप के, बलात्कार के, तो अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज होती तो आपको क्या लगता है वो क्राइम होते हैं या फिर उसमें कम होते क्राइम? नहीं, चूँकि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का भी बहुत डाटा है कि मैक्सिमम केसेज जो चाइल्ड सेक्सुअली जो एजॉल्ट होते हैं चाइल्ड, उनमें मैक्सिमम देखा जाता है कि वो जो अवेयरनेस कम होने के कारण मैक्सिमम केसेस होते हैं, फिर भी वो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मतलब कि रॉन्ग टच होते हैं, जैसे कि कोई अगर टच भी करता है अंडर 18 को, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सही टच है कि बुरा टच है कि मतलब सही टच है, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो सेक्स एजुकेशन जब हम लोगों के सिलेबस में और जब बच्चों के सिलेबस में आएगा तो उनको वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा टच सही है, कौन सा रॉन्ग टच है। तो इससे बहुत सारे केसेस जो है कम होंगे और रिपोर्ट भी किए जाएंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाएंगे। जब हमारे यहाँ कानून भी बहुत ज़्यादा पोक्सो से लेकर बहुत सारे कानून आए हैं, तो उस कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब ग्राउंड लेवल पे बच्चों के पास भी अवेयरनेस रहेगी। और जो फैमिलीज़ हैं, जो फैमिली गांव के, अभी आप भी जानते होंगे गांव में बहुत सारे जो फैमिली होते हैं, वो उनको पता ही नहीं चल पाता है कि भाई मेरी बेटी के साथ कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर गाँव में जैसे शहरों में तो जनरली देखते हैं कि टीवी वगैरह आई है और लिटरेसी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एजुकेशन के मामले में और सेक्स एजुकेशन के मामले में भी लोग सतर्क रहते हैं, जानते हैं कि कहाँ भेजना है कहाँ नहीं। मगर गांव में ये स्थिति बहुत भयावह है। बच्चे शाम को खेलने जाते हैं और उनके साथ भी गलत काम होते हैं, तो ये थोड़ा सा ना और इम्प्रूव करके सेक्स एजुकेशन जो है सिलेबस में डालने की ज़रूरत है। सर आप बताइए, जैसे मैंने अभी लोगों से बात करी, मैंने कहा सेक्स एजुकेशन के ऊपर हमें बात करनी है, बट उनके रिएक्शन ऐसे नेगेटिव आए जैसे लग रहा है कि मैंने उनसे बहुत ही कुछ ऐसा सवाल कर लिया जिससे वो भागने लगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? रीजन ये है ना कि ऐसा नहीं कि बस हम एजुकेशन में या हम अपने बुक्स में सेक्स एजुकेशन को जगह दें। इसमें CBSE कुछ नहीं कर सकता, सरकारी कुछ नहीं। हमें हमारे माँ बाप जहाँ से हम आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, उस परिवेश में ये हमें नहीं सिखाया कि आप सेक्स पे खुल के बातें करो। सेक्स इन द सेंस बस इंटीमेसी नहीं है। सेक्स ये है कि आप उससे जुड़े कंसिक्वेंसेज, सोशल कंसिक्वेंसेज, मेडिकल कंसिक्वेंसेज। सोशल कंसिक्वेंसेज ये है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को पता नहीं है, तो होता क्या है, वो बहुत तरह के हरासमेंट झेलते हैं लेकिन उसके खिलाफ खुल के आवाज़ नहीं उठाते। और मेडिकल कंसिक्वेंसेज ये है कि उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं कि इससे क्या डिजीजेज फैलती हैं। तो ये दो चीज़ जो है वो बस एजुकेशन में आके, बस एजुकेशन में शामिल करने से नहीं, माँ बाप सोसाइटी को इस पर सपोर्ट करना पड़ेगा, खुल के बात करनी पड़ेगी। लड़कियाँ हैं वो अपने माँ के अलावा और किसी से फैमिली मेम्बर में बात नहीं कर पाती। और कितनी बार ऐसे हम लोग आते हैं, बोलते हैं कि अर्बनाइजेशन, अर्बन। इंडिया जो है रूरल कंट्री है, गांव का है गांव देश। तो सारे बच्चे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ का छात्र हूँ, तो हम भी वहाँ पे देखते हैं कि हमारे साथ के 70% बच्चे गाँव से आते हैं। वो इस चीज़ पर हिचकिचाते हैं बात करने में। क्यों? क्योंकि गाँव के बड़े बुजुर्ग के सामने वो बात नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं कि हम बच्चे शर्माते हैं, बड़े बुजुर्ग तक शर्माते हैं इस पर बात करने के लिए। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। अवेयरनेस इन द सेंस बस पढ़ा के अवेयरनेस नहीं आती, अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी पड़ेगी। यहाँ तक कि सेक्स एजुकेशन में सैनिटरी पैड, हाइजीन एंड ऑल सब कुछ आता है। उस पर भी आज तक गांव में 80% महिलाओं को सैनिटरी पैड का आइडिया नहीं है, इतनी अवेयरनेस के बावजूद। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कैंपेन चलाना पड़ेगा, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इस चीज़ को, जैसे अभी मोदी जी ने बोला था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि हर घर शौचालय, तो अब हर घर सेक्स एजुकेशन, हर घर इसकी बात होनी चाहिए कि लोगों को इसके बारे में पता चले। स्वस्थ भारत बनेगा तभी तो विकसित भारत बनेगा। मैम सर आप बताइए कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या हमें लाना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को लाना चाहिए सेक्स एजुकेशन टॉपिक, या फिर लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए? देखिए मैम, सेक्स एजुकेशन के नाम अगर आप कभी भी लेते हैं तो एक हौवे की तरह आपको सुनाई देता है।
हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, वो हमेशा से अवॉइड ही करती है इन चीज़ों को कि जब तक बच्चा जवान नहीं हो जाता वो खुद ही अपने लेवल पर अपने ज्ञान से, अपने दोस्तों के ज्ञान से वो सीख ले। जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, वो कहते हैं कि एक बच्चे को उसका 1/4 ज्ञान उसके गुरु से मिलता है, 1/4 ज्ञान उसके माँ बाप से मिलता है, 1/4 ज्ञान उसको अपने दोस्तों से मिलता है, और 1/4 बाकी बचा वो उसे समय सिखाता है। तो ये 4 1/4 काम उसको ज्ञान देते हैं। अब इसमें आप बात करते हो सेक्स एजुकेशन की। सेक्स एजुकेशन का इंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो एक नॉर्मल एक अडल्ट जब वो 18 साल का होता है, 18 साल की एज होने के बाद वो वोट भी दे सकता है। अगर वो वोट दे सकता है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक इंटरकोर्स या उसके करने के लायक नहीं है? लेकिन एजुकेशन से घबराना क्यों? किस लिए घबराना? क्यों नहीं बताना कि आखिर हमारा जो बॉडी है वो किस तरीके से वर्क करता है? क्या ये गलत है बताना? उसे करिकुलम में इंक्लूड करना। आजकल लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि वोटिंग एज को 18 से घटाकर 16 कर दिया जाए। क्यों? अगर 16 कर सकते हैं तो क्या 10th के बाद 11th और 12th के अंदर क्या उस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते? सेक्स एजुकेशन में भी अगर देखें तो मैक्सिमम आप क्या पढ़ा सकते हैं? बॉडी पार्ट्स में किस तरीके से एक आपका बॉडी सिस्टम वर्क करता है, वेदर इट्स ऑफ मेल और फीमेल। आप देखेंगे जो एडवर्टीजमेंट आजकल चलते हैं, ठीक है, अक्षय कुमार ऐड करते हैं कि 20 रुपये 30 रुपये की तू ये सिगरेट पी रहा है, क्या इसके लिए महावरी के समय में क्या पैड नहीं ला सकता? क्या वो चीज़ क्या हमारे बच्चे नहीं देखते? मेरा कुछ भतीजा है, वो मुझसे पूछा, चाचू ये क्या पूछते हैं, ये क्या होता है, ये पैड क्या होता है, ये स्टे फ्री क्या होता है, क्या चीज़ें हैं ये? तब हम उन्हें क्या जवाब देते हैं? चुप कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं कहना, ये कुछ भी नहीं है। कॉन्डम की ऐड भी आती है टीवी पे, बच्चा देखता है, क्या वो ऐड आते ही बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली के साथ होते हैं या फिर कहीं बाहर होते हैं तो नहीं देख सकते, इसको नेगेटिव पॉइंट में ले लेते हैं। नेगेटिव ले लेते हैं क्यों? क्योंकि अपना इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा है। दिक्कत ये है, अगर आप ओपन अप होके एक इसका सोल्यूशन अगर देखेंगे तो क्लोज्ड सोसाइटी और एक ओपन सोसाइटी, सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क है। अगर आप कहीं भी 16 के अराउंड अगर अपने बच्चे को बैठकर, अगर वो लड़की हो उसकी माँ, लड़का हो तो उसके पिताजी, उसको बैठकर समझाएं। अगर आप उसको स्कूल से ही एक्सेस करें, स्कूल में पहले उनको टीचर सिखाएं, सही और गलत की नॉलेज बताएं, क्या सही है और क्या गलत, अगर उनको स्कूल से और माँ बाप से पहले ही पता रहेगा तो शायद वो आने वाले समय में खुद को कंट्रोल करेंगे। और जितना शरीर में कंट्रोल आता है उतना ही बॉडी अच्छे से ग्रो करती है। एक स्टडी भी है कि जो इंडिया के जो बच्चे हैं उनके जो हाइट है वो धीरे धीरे एक एवरेज हाइट से धीरे धीरे कम होती जा रही है। बच्चा कमज़ोर पैदा हो रहा है, भूखमरी की चीज़ें हैं। क्यों? लेकिन प्लस सेकेंड फेज़ में जाते हैं जो अच्छे खासे परिवार से हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी सोच कितनी ओपन अप होती है। कभी कभी आप अगर उनको देखोगे, कभी कभी आप वो बदतमीज़ भी लगते हैं कि यार देखना कैसे खुलेआम ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ओपन माइंडसेट आपको बचाता है आगे होने वाली कई चीज़ों से। तो मोस्टली मैं एट लास्ट यही कहूँगा कि सेक्स एजुकेशन को अगर आप लेकर आते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 10th के बाद 11th और 12th में इसको अगर एथिक्स सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों में नॉलेज तो बहुत है लेकिन एथिक्स भूल जाते हैं। माँ बाप से, किसी बड़ों से किस तरीके से बात करनी है वो भूल जाते हैं, व्यवहार करना भूल जाते हैं। अगर सेक्स एजुकेशन को व्यवहार के साथ जोड़ा जाए, अपने बिहेवियर में इंक्लूड किया जाए और एक गुड एजुकेशन के थ्रू उसका बेस बना के उसको प्रमोट किया जाए, तो आई थिंक मैं सोचूंगा कि हमारे भारत में काफ़ी बदलाव आएगा। और जो एक सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आती है कि जब वो किसी लड़की को अगर शॉर्ट स्कर्ट में देखें तो उसको देख के कोई भद्दा कमेंट ना करें, उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करें, उसका हक है पहने। उसकी टांगों को देखकर इतना आकर्षित ना हो जाए कि यार देखना, यही फ़र्क आ जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ माइंड में। तो एक एजुकेशन सिस्टम में एथिक्स के भरोसे प्लस गुड एजुकेशन के थ्रू एक लड़के को या फिर एक लड़की को दोनों के व्यवहार के रूप में समझाया जाए, बताया जाए और एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाया जाए। अगर इज़्ज़त करेंगे किसी लड़की की तब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। तो सेक्स एजुकेशन हो, गाली हो, व्यवहार हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगे और शायद जो उस ऊर्जा को आप डाइवर्ट करके अपने एजुकेशन सिस्टम, अपने माइंडसेट और देश को आगे बढ़। अच्छा ये बताइए, हम आज सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं तो आप अच्छे तरीके से बता भी पाएंगी, सेक्स एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग समझे कि क्या होता है एक बॉडी के अंदर और तुम मतलब उस चीज़ को कैसे देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट फॉर सिर्फ जेंडर वाइज नहीं कि मेल को ही सेक्स एजुकेशन चाहिए या फीमेल को ही चाहिए, बहुत सबको चाहिए यार। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सबके सब इंसान है।
बिल्कुल 101% कह सकते हो आज की तारीख में, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो 500 साल पहले वाली है। और आज जो हमारी संस्कृति और सभ्यता में बड़ा ही बदलाव आया है, पहले बाल अवस्था में शादी हो जाती थी, आज जो है कि हम 28-29 साल में शादी करते हैं और सेक्स के बारे में हमें ज्ञान नहीं, कब इनको जैसे हमें रोटी की भूख लगती है, जैसे इन चीज़ों के आदमी को, हर एक इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सारी चीज़ के जो एक शरीर के जो रिक्वायरमेंट है वो आवश्यकता है, वो चाहिए। देखो ये वैसे ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि इस चीज़ के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार उन लोगों को जो उनको जानकारी नहीं है उसका वो मिसयूज़ करते हैं। उसको अगर नॉलेज होगी, उसको उसके बारे में पता होगा तो 100% वो उससे थोड़ा सा परहेज करके ही काम करेगा। कई बार इसमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं, पता ही नहीं है कि हमें किस एज में क्या काम करना चाहिए। हाँ, किस एज में क्या काम करना चाहिए। अब जो नए बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, जिनको जानकारी नहीं है, उसके लिए बहुत मस्ट है, उसको तो पता होना ही चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान है। हमें तो समझाते हैं, वो लोग बोलते हैं, अब इतना तो नहीं बोलते, इतना पढ़ाया नहीं है। हाँ। 10th में आप आ गए लेकिन अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई। नहीं। कितना पढ़ाया है? कुछ तो बताया होगा, कितना बताया ये बताइए। इतना बताया कि इससे बच्चा हाँ, ये वो लड़कियों के बारे में, मतलब ऐसे वैसे मतलब कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई। नहीं। क्लास 9th में जहाँ तक मुझे याद है चैप्टर भी है, 9th में भी पढ़ाया चैप्टर में। तो उस वक्त पढ़ाई हुई थी या स्किप हो गया था चैप्टर? स्किप ही हुई थी, ऐसी पढ़ाया तो नहीं था इतने। सीरियसली अच्छे से नहीं पढ़ाया था? नहीं, अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया। नहीं। आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना? हाँ, इम्पोर्टेंट है, सबको इम्पोर्टेंट है। क्या है सेक्स एजुकेशन? हम इतना तो कुछ नहीं जानते। मतलब आपको पढ़ाई नहीं तो कैसे जानेंगे आप? हाँ, वही बात जानती है, वही है, पढ़ाई नहीं है। मम्मी पापा ने अभी बैठ के बताया हो? नहीं, मम्मी ने बस वो लड़कियों के बारे में बताया था, वही मम्मी ने सिर्फ बताया था। नहीं, मेरी तो ना मम्मी बोलते ना पापा बोलते। और क्या आपको सही एज क्या लगता है कि कब बच्चों को बताना चाहिए कि क्या? टीनेज के टाइम पे। और क्या आपको लगता है कि जो बड़े लोग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, कई सारे मिथ्स हैं जो उनमें भी है, क्या उनको भी सेक्स एजुकेशन की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, ताकि वो खुद समझें। बहुत ज़रूरत है, पेरेंट्स को तो बहुत ज़रूरत है। क्या चेंज आपको लगता है, क्या चेंज हो सकता है अगर सेक्स एजुकेशन अभी से देना शुरू किया जाए? अगले 10 साल में क्या बदलाव आ सकता है आपके ख्याल से? लोग एक दूसरे को अच्छी नज़र से देखेंगे ना, गंदी नज़र से नहीं देखेंगे, उनके दिमाग में गंदे थॉट्स नहीं चलेंगे। उनको मतलब पता होगा कि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरे पे क्या इफेक्ट करेगा। और मतलब पेरेंट्स की बात करें कि पेरेंट्स को अभी से देना स्टार्ट करो तो फिर वो अपने बच्चों को भी समझेंगे, अपने बच्चों के रिलेशनशिप्स को समझेंगे, जो भी मतलब सोसाइटी में उनके रिलेशनशिप है उनको समझेंगे। 8th क्लास से लेके स्टार्ट हो जाना चाहिए स्कूल में, 8th 9th क्लास से अभी बेसिक। हाँ, आपने भी पढ़ाई की होगी, बेसिक एजुकेशन है, क्या वो काफ़ी नहीं है? नहीं, अभी काफ़ी नहीं है, बिकॉज जैसे 10th क्लास 9th क्लास में रिप्रोडक्टिव चैप्टर्स आते हैं, वो भी स्किप कर दिए जाते हैं स्कूल्स में। हाँ जी। क्यों स्किप किया जाते हैं? शर्म आ जाती है टीचर्स को भी। टीचर्स को भी शर्म आती है? बताओ, पढ़ाने में शर्म? हाँ जी। और बच्चे भी शर्म लगते हैं क्लास? कम से कम मैं समझता हूँ कि बच्चे को एज के पर्पस 10 ईयर तो मामूली होना ही चाहिए। 10 से 12 ईयर से उनको हल्का फुल्का, उनको कि आपको किस एंगल से कोई टच कर रहा है तो वो क्या बिहेव है, किस एंगल से कहाँ टच करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वो क्या लगता है, ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाना लोगों को? ज़रूरी तो है। क्यों है ज़रूरी? ये तो बताइए क्यों है ज़रूरी? आपके ख्याल से क्या लगता है, अगर बता दे बच्चों को तो क्या बदलाव आएगा समाज में? थोड़ा इससे बदलाव आ जाएगा, वो चीज़ नहीं करेंगे गलत चीज़। और क्या होती है गलत चीज़, बताइए। अरे क्या बताएं? अरे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े खुल के बात करते हैं अपने चैनल पर। कौन सी गलत चीज़ें नहीं करेंगे? भाई से थोड़ा जैसे किसी एक से संबंध बनाएं। हाँ, किसी एक से संबंध बनाएं। किसी एक से संबंध बनाएं? संबंध बनाने में क्या गलत है? जैसे जब कई लोग संबंध बनाओगे तो मतलब गलत होगा। ये बात को मैं मानता हूँ। मैं क्या, हमारे समाज मतलब समाज की कमी है, देश की कमी है, या इस तरीके से कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब से भी अगर आप अपने बच्चों के साथ बात करना चाहें तो अनकंफर्टेबल होगा अब भी? हाँ बिल्कुल, अभी तो जैसे वातावरण जो अनकंफर्टेबल ही कर सकता हूँ मैं, अनकंफर्टेबल, लेकिन होनी चाहिए, करनी चाहिए, पेरेंट्स को करनी चाहिए, हर एक दृष्टिकोण से करनी चाहिए, और सरकार को भी प्राथमिकता की इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी एजुकेशन मिल जाता है तो कहीं और मिलने से अच्छा डायरेक्ट नहीं मिल जाए। It's a must because actually if you see all these sites and all, it gives a wrong impression of it. Like it's not like how it's supposed to be portrayed, and they get like that image be stuck in their mind and they try to do it. Like how if you see a stunt, you want to do it and all. So same with that. About that all penis का वगैरह and internal course के वगैरह. Children they see the videos and actually they try to do. You know, and in WhatsApp I have got some pictures like they are doing in actually, so it's very bad. They shouldn't do. Obviously होना ही चाहिए, आजकल अवेयरनेस बढ़ना ही चाहिए, वरना आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम जो हो रही है उसमें से सॉल्व हो सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। Yeah, of course होना चाहिए, वो रॉन्ग वे में ना जाए, that's all. Even if we watch something like porn, still we don't get the same exact knowledge. Written tests वगैरह होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए।
they should know about sex education. That way they can take precautions and they should know that what's the right age and when they should do it, so that people don't fall. They should reduce teen pregnancy and stuff. दोस्त लोग पूछते रहता है कि सेक्स के वजह में क्या क्या करना है, तो कॉन्डोम यूज़ करने के लिए कोई नहीं करता, इसलिए यूज़ करना चाहिए। मतलब सब कुछ सिखाना चाहिए, सब कुछ जरूर होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। अब इंटरनेट फैसिलिटीज भी बहुत है, पर उसके हिसाब से स्कूल में भी सिखाना चाहिए ताकि बच्चों को फॉर सेफ सेक्स फॉर एनीथिंग। छुपाने से ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है, एंड दे गो इन द रॉन्ग वे। वरना फिर वो टाइम अगर अवेयरनेस नहीं रही तो डेस्परेशन में लोग क्या क्या कर बैठते हैं आजकल, तो उसकी वजह से उन लोग के गलत इंटेंशन बढ़ते जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर एक्सेस होना जरूरी है। Can I think over and You thought? See, I was from the ICSE and I really think sex education is important. Now बहुत इम्पोर्टेंट हो गया यार, ऐसा नहीं है कि sex is a very big thing. Like the governmental schools and all of that, so they should have, I think. Kids are very advanced these days and they need to know this information. उससे I think awareness increase होगी and then people will know what exactly is happening. Sex के बारे में knowledge सबको होना चाहिए, because उससे बच्चे को फिर पता चलता है कि फ्यूचर में आप कैसे उसका इस्तेमाल करें, या फिर अभी आपको बता रहा है at the age of 18 or something you start having sex and all, so you have to have safe sex, like use condoms and all that. That is going to help you for it. It helps protect yourself, so no sexual harassment also can take place that way. It's good. A bit reserved. Because of India? Yeah, because of India. तभी नहीं पूछ सकते थे, अभी पूछ रहे हैं। लाइक अभी हम लोग बड़े हो गए तो अभी इजीली पूछ सकते हैं कि सेक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि नहीं। नहीं, मेरे को मेरे दोस्तों से ज्ञान मिला, सच टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हमारे स्कूल्स में अभी तक सेक्स एजुकेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग को हमारे स्कूल्स की वजह से हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो जैसे वैसे टाइप के फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सब चीज़ों में। At what standard it should start? Sex education, I think by 8th or 9th. I think after 7th, 8th standard, or maybe, yeah, because I think that time they are like actually matured enough and and they actually go on exploring the stuff and all also. So I think that age would be okay, because below that they wouldn't understand what is going on. Something around 7 to 10 standard में होना चाहिए। जब मैं हिमाचल पे था तो क्लास 10 से सिखाता था हम लोग को सब। I think after 9th, yeah, 7th, 8th, obviously. It was in 9th and 10th, but not in the 6th standard. I think 9th standard or 10th standard. It's 8 or 9 like that. इस जनरेशन में 9th और 8th के बच्चे लोग हैं, वो लोग भी तो मतलब वो क्यूरियोसिटी होती है कि क्या सेक्स है और क्या नहीं है। 9th स्टैंडर्ड, कॉलेज लेवल 10th स्टैंडर्ड में था। 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी से मैच्योरिटी होना स्टार्ट हो जाते हैं लोग बच्चे। आफ्टर 18 और 21, 7th, क्योंकि वहाँ से प्यूबर्टी थोड़ा ये करते हैं, तो वो टाइम पे होना चाहिए। तो आपको जो सेक्स रिलेटेड सवाल थे तो आप अपने टीचर से पूछते थे? हाँ, हमको अलग था, स्टूडेंट्स मतलब बॉयज़ लोग का अलग था, गर्ल्स लोग का अलग था, और हम पूछ सकते थे क्वेश्चन, जो भी ओपनली पूछ सकते थे। नहीं, you can't even ask every teachers about sex education like that only. Our teachers were quite friendly with us, so it was not an issue about it. But a few kids are like quite scared to ask questions, so for that it should be quite open. At that time we were awkward to ask, but अभी बोले तो अभी पूछ सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग 18+ है। लड़कियों को अलग ही सिखाना चाहिए और लड़कों को अलग, ताकि थोड़ा उनको भी, लड़कियों को भी प्राइवेसी हो और लड़कों को भी प्राइवेसी हो, ताकि they don't indulge into it asking okay you have got this sort of body parts and all and everything, which is really embarrassing. और ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग रखे तो स्टूडेंट ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे कि हमको क्या क्वेश्चंस पूछना है। अगर फीमेल टीचर रहेगी तो कोई ज़्यादा पहले क्वेश्चन बराबर नहीं पूछेगा, अगर बॉयज़ है तो। अगर मेल सर है तो उनको ज़्यादा ओपनली बराबर क्वेश्चन पूछ पाएंगे। सिटिंग विद टुगेदर एंड टीचिंग द सेम प्रोसेस इज नॉट गुड। होना चाहिए वो लोगों की, पता रहना चाहिए ऐसा करना है कि नहीं करना है। सेक्स एजुकेशन फॉरेन स्कूल में बहुत चल रहा है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी, यहाँ के लोगों की सोच वैसी नहीं होती। नहीं, क्योंकि क्या है, कुछ बच्चों को नॉलेज रहता नहीं है, कुछ बारे में समझना नहीं, उनके बच्चों को क्या नॉलेज है, तो सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, नॉलेज ज़्यादा जरूरी है। नेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं। ये आजकल की जनरेशन ही ऐसी है कि अभी कुछ होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो सीधा उन लोग चले जाएंगे। अभी कोई बच्चा कुछ कर लेता है उल्टा उल्टा क्वेश्चन, कुछ बीमारी हो गई तो हमारे देश के बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले सबकी वर्जिनिटी टूट जाएगी। सेक्स एजुकेशन नहीं होगा तो और मिसगाइडिंग होगा। हाँ, ये भी है, होनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? एजुकेशन नहीं होगी तो उनको पता कैसे चलेगा। मैं एजुकेटेड हूँ इस बारे में, और नहीं उनको रहता है। फ्रेंड्स को ज़्यादा नॉलेज होता है। Nowadays, many unwanted pregnancy and all is happening. So it's better that they are morally educated about it in school only. ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आजकल मैच्योर बहुत जल्दी हो रहे, तो वो एज में तो क्यूरियोसिटी होती है, उसके बारे में मालूम पड़ता है कि क्या करना क्या नहीं करना, वो भी हम लोग को बताते हैं। Yeah, I guess होना चाहिए. It's very important for these days now. Kids are quite advanced and they need to know it. हम लोग को बाहर से ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है, हम तो लड़के हैं। स्कूल्स में उतना नहीं देते, बिकॉज ओपनली नहीं बताते जितना रहता है 9th और 10th में।
तो उससे ओपनली होना चाहिए एजुकेशन। बहुत छोटी छोटी लड़कियां बहुत पहले से ही मतलब उन लोग का मतलब रेप वेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो पहले से अवेयर रहेंगे तो फिर उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। Children like at that age they're more aware about things and you know they're capable of handling any situation when it comes to sexual things. ऑफ कोर्स होना चाहिए, नॉलेज अभी से लेना चाहिए, लाइक आगे जाके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसके लिए। आपको था क्या सेक्स एजुकेशन था? मुझे? हाँ ऑब्वियसली। ओके, विच स्टैंडर्ड? 4th। I'm not talking about your personal, knowledge about sex. I'll cry. सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिस मतलब हर किसी को उस बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो बड़ा हो या छोटा हो। At least they'll get a basic knowledge. They'll not go on the wrong path. हाँ वो बताइए। 9, 10. I don't remember. यूजुअली अभी स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स डाले गए जिसमें बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में मतलब पूरा प्रोजेक्टर में दिखाया होता है सेक्स के बारे में, वट एवर द पार्ट्स आर इन सेक्स एंड ऑल। एजुकेशन होना चाहिए कि बताना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके इफेक्ट बहुत गंदा इफेक्ट हो सकता है इसके, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स के बारे में। अपकमिंग जनरेशन को भी पता चलना चाहिए कि व्हाट इज सेक्स, व्हाट इज इट, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी मच मिस्टेक्स दीस डेज, सो यू हैव टू। इट इज एक्चुअली नेसेसरी बिकॉज आजकल की जनरेशन एक लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यू नो व्हेन दे आर इन रिलेशनशिप एंड ऑल, बिकॉज दे आर वाचिंग टीवी एंड टेलीविजन पे चल रहा है, दिख रहा है लोग, एंड पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। हाउ शुड यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द डिजीजेस व्हिच सेक्स कॉजेस, सेक्स रिलेटेड डिजीजेस। या चलो ये लड़की मिली उसके साथ करते हैं, ये वो गलत वे से हो जाते हैं वो। हाँ हमारे स्कूल में था। इट वाज फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। मजाक उड़ाते पहली बात तो सेक्स एजुकेशन का, फिर स्कूल टाइम से कुछ गलत मीनिंग ले लेते उस चीज़ की। I came to know about it like 9th 10th स्टैंडर्ड में। 8th। आपको लगता है पहले होना चाहिए? इसको पता है। आफ्टर 14 5th to 8th था। 5th to 8th? या 10th। हाँ बिकॉज तब भी हम लोग डेवलप्ड होते हैं तो इट्स बेसिकली अच्छा ही है। मेरे को 9th स्टैंडर्ड में। 10th में तो नॉलेज मिलता है पर उसके पहले बेसिक नॉलेज तो कंफर्टेबल रहता है अपने के। 8th और 7th में छोटे रहते हैं थोड़े, 9th में थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो इसलिए एज अब भी जनरेशन को देखो तो लगता है 6, 7 से पता चलना चाहिए। 7th स्टैंडर्ड इज क्वाइट अर्ली एक्चुअली, इट शुड बी फ्रॉम 8th, 9th, 10th। या आजकल की जनरेशन में 7th स्टैंडर्ड से होना चाहिए बिकॉज उससे पहले भी बच्चों को पता चल ही जाता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था बट ठीक है, बच्चों को पता चल ही जाता है तो होना चाहिए पहले से। आप टीचर से पूछ सकते थे? हाँ मैं पूछ सकता था। और बाकी स्टूडेंट्स थोड़ा मजाक बनाते थे क्योंकि फनी लगता है, ऑब्वियसली टीचर अगर लेडी हो तो और वियर्ड भी लगता है। पूछ सकते थे लेकिन पूछते नहीं थे। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द टीचर, शी इज टीचिंग, देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट्स। हाँ हम ओपनली पूछते थे टीचर से। क्लास में गर्ल्स बॉयज सब होते थे तो थोड़ा शाय फील होता था पूछने के लिए। इट वाज नॉट दैट ओके। जवाब हाँ टीचर भी हमें जवाब देती थी। वैसे एम्बैरेसिंग फील होता था लड़कों के सामने पूछने के लिए? मुझे नहीं होता था, मैं तो कुछ भी पूछती थी बिंदास। बॉयज को अलग और गर्ल्स को अलग होना चाहिए। फ्रैंकली कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस होते हैं। नहीं दोनों को सेम था, ऐसे कुछ इक्वालिटी का ये नहीं था, दोनों को सेम नॉलेज दिया गया था। अगर कोविड है तो दोनों का अलग होना चाहिए बिकॉज बॉयज यू नो दे मेक फन एंड ऑल दैट शिट, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए वो लोग को, तो अलग होना चाहिए दोनों का। अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को ये सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे कि किस तरह से इन चीज़ों से, हार्मोनल चेंजेस से डील करना है, किस तरह से अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करना है, उन्हीं बातों को आप टैबू बना के रख देते हो तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। तो सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। और जहाँ तक कैपिटल पनिशमेंट की बात की जाती है कि जो उसने रेप किया उसको लटका दो, डर कभी काम नहीं करता किसी भी केस में। डर से कुछ लोग में भी डरते हैं लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है उनको इग्नोर कर देते हैं कैपिटल पनिशमेंट के चक्कर में। सब चिल्लाने लगते हैं एनकाउंटर कर दो, फांसी कर दो। अरे उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता, वो बस एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है एक क्रिमिनल को मारने के लिए। क्या उससे क्राइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? क्या उस एनकाउंटर के बाद रेप्स के इंसिडेंट्स कम हो गए? नहीं हुए ना। तो इसके लिए जरूरत है लॉन्ग टर्म चेंज है, तुरंत नहीं आएगा। सोसाइटी में चेंज लाने में समय लगता है, लेकिन जब तक हम सेक्स के बारे में ओपनली बात नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं आएगा। क्या जिस देश में कामसूत्र ओरिजिनेट हुआ उस देश में सेक्स एजुकेशन से कतराना, ये बहुत ही एक हास्यप्रद टॉपिक है, इस पे हंसी आती है। सेक्स एक बहुत ही नेचुरल एक्टिविटी है और जो बच्चे बड़े होते हैं उनके बीच में इसकी डिस्कशन करना, उनको सिखाना कि ये क्या है, क्यों होता है, इस पे कोई भी डाउट, इस पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब करते हैं, एक नेचुरल एक्टिविटी, एक डिजायर है, उसके बारे में बात करो। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो 2 लोग हंसे, 2 लोग जज करें, 2 लोग शर्माएं। इसके बारे में ओपनली बात करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तभी जब हम लोग ओपन बात करेंगे तभी शायद ये कम होगा और हम ज़्यादा और सेंसिटिव होंगे इन इश्यूज़ की तरफ। कॉलेज से भी पहले एटलीस्ट क्लास 5, 6 से हर एक स्टूडेंट को, लड़की हो या लड़का हो या किसी भी जेंडर का हो, उसको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसको बेसिक जनरल नॉलेज मिले कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जब तक ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होता कोई सोल्यूशन नहीं। हाँ, सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है इंडिया में, क्योंकि आधे आदमी जानते ही नहीं करना क्या होता है, क्या है इसमें, मतलब क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। मतलब कब कोई आदमी 18+ हो जाए तो क्या मतलब सेक्स करने के लायक है क्या नहीं है। हम लोग कुछ गलत मीनिंग भी रखते हैं इस सब के बारे में, लेकिन इस सबको पढ़ा के लिखा के आदमी को बताना चाहिए कि आगे करना क्या चाहता है। So basically all the children right now hitting their puberty should be informed about how we develop and how our puberty hits and how exactly are we to behave during that time.
Sex education is something like general awareness to the specifically the young public about what sexuality is, what are the methods of safe sex, and like what are the precautions that can be taken and what are the consequences that may happen. So according to me, sex education is the ability to impart knowledge that will further a person's understanding, exploration and experience with sex. सेक्स एजुकेशन क्या है, यौन शिक्षा क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. Sex education is basically letting the children or the kids know about, look, sex is a basic human behavior, right? So they should know about it, like what are the basic things about it and what are the precautions that you should take about this. So just letting them aware of the basic things so that they do not generate any misconception about it. I think sex education beyond sexuality is anatomical, and I don't think that aspect about sex education is understood at all. Do you think when it comes to India and when we talk about sex education, there is a lot of stigma associated to it? We don't really generally want to talk about it. Whenever we talk, we just like keep it down. Why do you think that is? And do you think it is because of the traditional Indian culture just takes part somewhere? इंडिया में जैसे आप न्यूज़ देखोगे तो आए दिन किसी लड़की का रेप हो गया या फिर कोई किसको छेड़ता है, तो फिर सेक्स एजुकेशन एक्चुअली लोग उससे रिलेट करते हैं. फिर लोग बोलते हैं कि ये सब एजुकेशन देने से ये सब होता है, बट लोगों को नहीं पता कि ये मतलब इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है. ये मेन रीज़न है ये सब चीज़ हो रहा है. जिस चीज़ को आप जितना रेजिस्ट करोगे वो अल्टीमेटली उतना ही चीज़ बैकफायर करती है. तो अल्टीमेटली बेटर है टू गिव इम्पार्ट नॉलेज एट द वेरी अर्ली स्टेजेस ओनली. और अगर बहुत अर्ली स्टेज में तो छोटे छोटे धीरे धीरे करके नॉलेज इंपार्ट करना शुरू कर देना चाहिए, सो दैट इट डजंट बिकम अ टैबू, एंड अल्टीमेटली बैकफायर ना करे. Yeah, obviously the Indian culture is against it. We go back to our history, we would see that it was not India that was tabooed about sex. It was basically when the British invaded India, they made it taboo over here. It's definitely not against our traditional Indian culture. We have sculptures all over, paintings and everything. It's definitely not in India's tradition, but somehow it got imbibed into the culture. I really don't know how. It's a stigma, definitely, and we need to break that. I hope when our generation becomes parents, it would be way easier for our children. There is a bit of a confusion. Sex education, yes, it includes sex. It prepares people for sex, but that's only a part of it. The anatomical part is not understood. I personally feel the body carries a lot of shame, and I think it's not that the Indian body carries shame. It has happened is across generations. The way we have seen and understood the body, that has created a lot of shame and stigma. And it is not just one generation. I think it is intergenerational, and that shame has been passed on. Sex education is completely confused with sex, and I think sex itself carries a lot of shame. शर्माते हैं लोग, शर्माते. शर्म जो है हमारे देश में शुरू से रहा है रहेगा. Do you think that sex education should be a part of the school curriculum in India regardless of the boards, and it should be a mandatory course for students in their adolescent? It definitely should be a part of our curriculum, and I guess it will definitely decrease the rape rates that have been quite soaring up. That should be put into the syllabus. Absolutely. Like, if you ask me, I would definitely want this to be a part of the school topics, but because I feel it's very important for every child when they're growing up to know about this would impact the entire mentality of the new generation who is coming up in a very different way. क्या आपको लगता है कि ये जो सेक्स एजुकेशन है, यानी कि यौन शिक्षा, ये स्कूल का पार्ट होना चाहिए, यानी कि स्कूल करिकुलम में सिखाया जाए बच्चों को कि क्या होता है सेक्स एजुकेशन के बारे में? सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाना चाहिए. स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाया जाए. इससे आप क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा, तालीम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, एजुकेशन में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लोगों का जहन जो है बढ़ जाएगा. Of course, I had studied in a government school, so we had a class, a special period for that. Sadly, we never actually learned about sex in that. I think our teachers were very shy or something. Did not work really, but we should have it. Yes. मैं जब स्कूल में था तो हम लोग को भी क्लास 11 में था या 12 में था, आई थिंक इस चीज़ के ऊपर नॉलेज या एक सेशन, एक दो कुछ सेशंस वगैरह हुए थे उस टाइम पे. क्या हम लोग भी 12 तक तो बच्चे काफी नॉलेजेबल हो जाते हैं मेरे ख्याल से. मतलब ऑनेस्टली आप देखो, पहले ही हो जाते 12 के पहले बहुत नॉलेजेबल हो जाते हैं मेरे ख्याल से. When I was in school, I remember we were given a sex education class when we were in class 9. I mean, who does that? अगर मान लीजिए
कि सेक्स एजुकेशन को अगर स्कूल का पार्ट बनाया गया तो कौन से क्लास से या कौन से उम्र से इसे इंट्रोड्यूस किया जाए? सेक्स एजुकेशन को स्कूल में कौन से क्लास से लाया जाए? Should be from class 7 to 8, so they should be aware about the fact that they are growing and what else changes do they have to go through. I think class 7 would be appropriate because mostly kids turn 13 when they are in class 7 or in 6, but I think 7 would be an appropriate age. I think when a kid is hitting puberty, maybe 11, 12. I would think 11 to 12. That is when the human body begins to register some changes. Kids nowadays are very smart. I think they catch things very easily. When their mental as well as physical development is happening, it actually depends with every kid. Some mature early, some mature late. But I guess class 5, 6, 7 would be an appropriate age for them to get aware of these things. This would also help in a lot, when they're growing up, it will help in a lot other things. I think that after 9th class it should be mandatory. ये सेक्स के बारे में या इस सब के बारे में स्कूल में इसके बारे में जो है ना बच्चे को पढ़ाने नहीं चाहिए और घर में भी जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। माँ बाप अगर हस्बैंड एंड वाइफ किसी रूम में है तो बच्चे उस रूम में नहीं जाएँ, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। अगर मियाँ बीवी हस्बैंड एंड वाइफ अगर कहीं पर बात है, कहीं अगर कुछ ऐसे पर्सनल बात कर रहे हैं या कहीं एक साथ बैठे हुए हैं बिस्तर पर एक साथ में, तो बच्चे को उससे पर्दे में रहना चाहिए ताकि उनके बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा। उनका जनरेशन जो बेटर है कि हमारे माँ बाप जो है बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं जो है, तो उसी तरह हमको भी रहना है। इसी तरह से अपने माँ बाप का सम्मान करना है ताकि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं ताकि हमारे माँ बाप को जो है सर जो है झुक जाए शर्म के मारे। Do you guys think that putting sex education in the curriculum might bring harmful impact to his or her sexuality afterward, or in any way can it exploit the mentality of the student if we bring sex education in the curriculum? No, I just see it as a positive side. Everyone should be aware about their sexuality and be open about it. It is the growing need of the society at the moment. So everyone should be knowing about sexuality right from when they hit their puberty around class 6 to 7. That's an interesting question because I think the outcome will be dependent on how the knowledge is imparted. Gender and sexuality, it's a big subject right now. If the syllabus covers at least to an extent the intersex populations, covers gender, covers identity, right? And how identity is kind of accessed through gender and sexuality. I think it shouldn't be harmful. But like I said, I think it's going to be completely dependent on how the knowledge is being imparted. डिपेंड करता है उसको कैसे समझाया गया, उसको कैसे पढ़ाया गया। मेरे को तो उसी पे लगता है अगर आप उसको सही से कुछ बताओगे, सही से कुछ एक्सप्लेन करोगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओगे तो डेफिनेटली वो बच्चा क्यों नहीं समझेगा। I don't think so because definitely if we are creating a curriculum we would be keeping all the aspects in mind, the age, their maturity level. According to that we would be teaching them. It's not that we would be directly telling them this is how you have sex. Did you have sex education in your school? No. नहीं था। No. As I said, we had a chapter dedicated for that, but we did not really learn anything in that. Funny part is we were taught about human bone structure and all. Yeah, there is a bone attached in sex. We did not know about that then. What about you? Did you have sex education? Never. So tell me, where did you guys learn the most about sex from? 3D platform, movies या फिर He learned the most about sex from movies. हाँ दोस्त मेनली दोस्त के काम नहीं आया तो क्या काम? अच्छा भाई, अच्छा फिर तो अच्छा। वो तो ऐसे ही दोस्त लोग, कलीग्स लोग थे वो नॉर्मली एंड समथिंग लाइक इंटरनेट से मतलब नॉट लाइक फोन बट Internet. I think it would be internet. Experiencing sex myself, one is that, the other is through literature. I personally have an interest in the human body, so I feel like if somebody is telling me something about my body, they are talking about the human body, but they can't be speaking about my body. If anybody here has watched Sex Education, I think you should be like Otis's mom and please do educate your children for the sex education.